23 साल की मुद्दत में पूरा कुरान नादिल हुआ। एक बार की कुरान नादिल नहीं हुआ, बल्कि 23 साल की मुद्दत में मेरे सरकार पर पूरा कुरान नादिल हुआ। और सरकार के विसाल के बाद, सरकार की वफात के बाद, सरकार के हयात ज़ाहिरी से रुखसत होने के बाद में अबू बकर का जमाना आया। अबू बकर जब खलीफा हुए तो वो सहाबा जिनके सीनों में कुरान मौजूद था, हाफिज़े कुरान थे, उस वक्त जंगे ज्यादा होती थी। अहदे सिद्दीकी में सहाबा कसरत से शहीद होने लगे। वो सहाबा जो हुफ्फाज़ थे, हाफिज़े कुरान थे, उनके सीनों में कुरान मौजूद था। हजरत उमर को ये खतरा लाइक हुआ, खास तौर से जंगे यमामा में इस कदर से सहाबा शहीद हुए कि उम्र फारूक आजम को ये खतरा लाइक हो गया कि अगर इसी तरह सहाबा इकराम शहीद होते रहे, वो सहाबा जो हुफ्फाज़े किराम है जिनके सीनों में कुरान मौजूद है, अगर ये इसी तरह शहीद होते रहे तो कुरान करीम का बेशतर हिस्सा जो सहाबा के सीनों में मौजूद है वो जाया हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा। तो उम्र फारूक आजम ने क्या किया? उम्र फारूक आजम हजरत अबू बकर की बारगाह में गए, अरीदा पेश किया। अय अबू बकर सबसे पहले खलीफा थे। उमर अबू बकर की बारगाह में गए, कहने लगे, ओ अबू बकर, अगर इसी तरह हुफ्फाज़ सहाबा इकराम शहीद होते रहे तो वो कुरान का बेशतर हिस्सा जो सहाबा के सीनों में मौजूद है वो जाया हो जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तमास है, मेरा अरीदा है कि आप कुरान को जमा करने का हुक्म दे दो। क्या कहा कि अब अगर इसी तरह सहाबा शहीद होते रहे तो कुरान करीम का बेशतर हिस्सा जो सहाबा के सीनों में मौजूद है वो जाया हो जाएगा। अबू बकर, अब तुम कुरान करीम को जमा करने का हुक्म दे दो, एक किताबी शक्ल में लाने का हुक्म दे दो। अबू बकर ने कहा, ए उमर, तुम्हें मालूम है मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया। अबू बकर ने कहा उमर से, उमर, सरकार ने कुरान करीम को अपने जमाने में नहीं जमा किया, मैं वो काम कैसे करूं जिस काम को सरकार ने नहीं किया। काफी देर तक बहस होती रही, गुफ्तगू चलती रही। आखिरकार अल्लाह ने अबू बकर के सीने को कुशादा फरमा दिया, अबू बकर के सीने को खोल दिया। अबू बकर इस बात पे राजी हो गए कि हाँ, कुरान को जमा किया जाए। अबू बकर राजी हो गए। अबू बकर ने हजरत ज़ैद बिन साबित को बुलाया, तलब किया। ज़ैद बिन साबित नौजवान आदमी है, अक्लो शऊर के मालिक हैं। आप फरमाते हैं, ज़ैद बिन साबित, आप कातिबे वही हो, आपकी कुरान फहमी सब पर मुसल्लम है, इसलिए तुम कुरान को जमा करो, किताबी शक्ल में ले आओ। हजरत ज़ैद बिन साबित ने जब ये अबू बकर का हुक्म सुना तो वो कहने लगे, अबू बकर, ये वो काम है जिसे रसूलुल्लाह ने नहीं किया है। अबू बकर, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? अबू बकर ने कहा, ज़ैद बिन साबित, तुम्हारा ये कौल सही है, दुरुस्त है, लेकिन फिर भी ये अच्छा काम है। तुम नौजवान हो, अक्लो शऊर के मालिक हो, कुरान फहमी तुम पर, तो कुरान फहमी सब पर तुम्हारी मुसल्लम है, इसलिए अब कुरान करीम को जमा कर। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने अबू बकर के सीने को कुशादा फरमा दिया था, अबू बकर के सीने को खोल दिया था, उमर के सीने को खोल दिया था, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सीने को भी कुशादा फरमा दिया। और मैं इस बात पे राजी हो गया कि अब कुरान को किताबी शक्ल में लाया जाए, किताबी शक्ल में जमा किया जाए। हजरत ज़ैद बिन साबित
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम को जमा करने लगते। कुरान करीम को जमा किया। आप फरमाते यहाँ तक कि सूरह तौबा की आखिरी आयत हजरत अबू खुदैमा अंसारी के यहाँ से मिली और उसको भी जमा कर दिया। तो कुरान करीम की जमा और तदवीन हजरत अबू बकर का बड़ा जबरदस्त कारनामा है। कुरान किताबी शक्ल में और कुरान की अजमत क्या है। ये हाफिज कुरान बैठे हैं, इन्होंने अपने सीनों में कुरान जमा किया। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाता कि अगर ये कुरान में, अगर इस कुरान को हमने पहाड़ पे नाज़िल किया होता तो पहाड़ भी खशियत इलाही से, खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता। जरा कुर्बान जाओ उस नबी के मकाम पर, उस नबी की अजमत पर। पहाड़ क्या है कि अगर कुरान पहाड़ पे नाज़िल होता तो पहाड़ भी खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाते। पहाड़ को अल्लाह ने जमीन पर मिसले कील के नस्ब किया। जिस तरह आप मकान बनाते हो तो सबसे पहले आप पिलर तामीर करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों को जमीन पर इसलिए नस्ब किया है कि ये जमीन हरकत न करे। अब जरा अंदाजा लगाओ कि पहाड़ में कौन सी ऐसी कुव्वत है जमीन हिलने ना पाए। पहाड़ में ये ताकत कि जमीन ना हिले, और उस पहाड़ पर अगर कुरान नाज़िल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाता खौफ इलाही से। अल्लाह ने मेरे नबी को वो मकाम दिया था, वो मर्तबा दिया था। अल्लाह ने मेरे नबी के सीने को इतनी कुव्वत और ताकत से भर दिया था कि कुरान का हमला आपने बर्दाश्त किया। और फिर यही ताकत और कुव्वत अल्लाह उस इंसान के दिल में डाल देता है जिसे अल्लाह ताला हाफिज कुरान बनने की तौफीक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुरान को अपने सीने में जमा करना आसान नहीं है। कुरान अल्लाह उन दिलों को चुन लेता है, उनका इंतखाब कर लेता है जिन दिलों में कुरान को जमा करना आसान नहीं है। और मेरे मिल्लत के नौजवानों, याद रखो इल्म कोई बुरा नहीं है, चाहे वो वकालत का इल्म हो, चाहे वो डॉक्टरी का इल्म हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, कोई इल्म बुरा नहीं है। सब इल्म सही है, सब इल्म का हुसूल जायज है, लेकिन याद रखो हाफिज कुरान का वो मकाम है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में का बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान सीखे और सिखाए। वकालत का इल्म दुनिया तक महदूद है, प्रोफेसर का इल्म दुनिया तक महदूद है, डॉक्टर का इल्म दुनिया तक महदूद है, वकालत का इल्म दुनिया तक महदूद है। लेकिन ये कुरान का इल्म दुनिया ही तक नहीं है, बल्कि दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। वाह सुभान अल्लाह। बेशक दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा।
वो लोग सुने जो अपनी औलाद को वकील बनाते हैं, वो लोग सुने जो अपनी औलाद को डॉक्टर बनाते हैं, वो लोग सुने जो अपनी औलाद को प्रोफेसर बनाते हैं, वो लोग सुने जो अपनी औलाद को इंजीनियर बनाने की कोशिश करते हैं। इंजीनियर अफजल नहीं है, वकील अफजल नहीं है, तबीब अफजल नहीं है, हकीम अफजल नहीं है। अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्यों? इसलिए कि ये उलूम दुनिया तक महदूद हैं और कुरान का इल्म दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। इसलिए कुरान सीखो और सिखाओ। आज कोई किसी का लड़का इंटर कर लेता है तो बड़े नादो नखरा होते हैं, मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ा है, मेरा बेटा अंग्रेजी पढ़ा है, मेरा बेटा डॉक्टर पढ़ा है। याद रखो, डॉक्टर की कोई वकात नहीं है। अगर मर गए ना तो डॉक्टर तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, अगर मर गए तो वकील तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, अगर मर गए तो इंजीनियर कभी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अगर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे तो यही हाफिज कुरान पढ़ाएंगे, आलिम दीन पढ़ाएंगे। इनका मर्तबा क्या बयान करूं, इनके माँ बाप का मर्तबा क्या है। इनके माँ बाप जिन्होंने इनको हाफिज कुरान बनाया है और इनके उस्ताद हज़रत फखरुल कुर्रा कारी सुफियान अख्तर साहब का मकाम मैं क्या बयान करूं। इनका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है। पहले इनके माँ बाप का मकाम तो देखो कितना उरूज मिलता है। मेरे आका फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरआना व अमिला बिहा उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। जब क़यामत कायम होगी, क़यामत का मैदान होगा, मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को हिफ्ज कर लिया, कुरान को याद कर लिया और कुरान के मुताबिक उस पर अमल भी किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। मेरे आका फरमाते हैं कि जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप को बुलाया जाएगा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उनके सरों पे ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। बेशक लोग रश्क करेंगे, वजद में आ जाएंगे, रश्क करेंगे रब्बे कदीर, सदा होगी रब्बे कदीर। ये कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनके सरों पे ताज रखा गया है। निदा आएगी, आवाज आएगी, ये लोगों, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है। ये उनके माँ बाप हैं। अब जरा अंदाजा लगाओ कि जब माँ बाप का ये मकाम होगा, कैसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। तो अगर इन्होंने कुरान के मुताबिक अमल कर लिया तो इनका मकाम क्या होगा? मकाम क्या होगा? इनका मकाम तो ये होगा जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आसमां फौलाद का होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवाने दे पे होगा। सारे लोगों का सर, किसी के पसीना सर से पैर तक होगा, किसी के टखनों तक होगा, किसी के घुटनों तक होगा। गर्दे की हर इंसान पसीने में शराबोर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उम्मत परेशान होगी, हर उम्मत हर नबी के पास जाएगी। सबसे पहले आदम के पास जाएंगे,
नूह के पास जाएंगे, शीश के पास जाएंगे, हूद के पास जाएंगे, लूत के पास जाएंगे, हर नबी के पास उम्मत जाएगी। आखिर में जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास उम्मत पहुंचेगी तो हजरत ईसा फरमाएंगे, लोगों अब तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आज जो मकाम मिला है, आज जो मनसब मिला है, आज जो मर्तबा मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला है। अब तुम किसी के पास ना जाओ, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले जाओ। मेरे सरकार देखेंगे अपनी उम्मत और गैर नबियों की उम्मत भी देखेंगे। सरकार फरमाते हैं हदीस नबवी के अंदर है कि रब्बे कदीर मुझे ऐसे अल्फाज का फरमाएगा, उन अल्फाज से मैं अपने रब की तारीफ और तौसीफ करूंगा जितनी देर मेरा रब चाहेगा। मेरा मुस्तफा सजदे में गिर जाएंगे, रब्बे कदीर की तारीफ करेंगे। फिर जब रब चाहेगा आवाज आएगी, या मोहम्मदू इरफा रासका कुल तुस्मा बसल तोता वशफा तो शफा। ऐ मेरे महबूब आप सजदे से सर उठाइए, आप कहो आपकी बात मानी जाएगी, आप मांगो जो मांगोगे दिया जाएगा, आप शफाअत करो आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। मेरे आका सजदे से सर और शफाअत कुबरा का हक मिलेगा, शफाअत कुबरा की इजाजत मिलेगी। सबसे पहले मेरे सरकार शफाअत फरमाएंगे और फिर बाद में इजाजत मिलेगी उलमाए किराम को, हुफ़्फ़ाज़े किराम को। यही हुफ़्फ़ाज़े किराम आपकी शफाअत करेंगे, उलमाए किराम शफाअत करेंगे। मेरे रब्बे कदीर के महबूबे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर शफाअत का हक मिलेगा तो उलमा को मिलेगा और हुफ़्फ़ाज़ को मिलेगा। जरा अंदाजा लगाओ तुम इनके कितने मोहताज हो। दुनिया में भी तुम्हारे लिए काम आएंगे और आखिरत में भी तुम्हारे लिए काम आएंगे। ओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आलिम दीन से, हुफ़्फ़ाज़े किराम से मोहब्बत करने की कोशिश किया करो, उनके दिल न दुखाया करो। इनका मकाम बड़ा अफजल और आला है, बड़ा मकाम है। मेरे आका फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन लहू औ मुस्तमिअन लहू वला तकुनिल खामिसा फतुहलिका। मेरे आका फरमाते हैं कि आलिम बनो, और अगर आलिम ना बन पाओ तो तालिब इल्म बन जाओ, मुतअल्लिम बन जाओ, और अगर मुतअल्लिम भी ना बन पाओ औ मुस्तमिअन लहू तो आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ, और अगर ये भी नसीब ना हो औ मुहिब्बन लहू तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, दीन से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। और अगर ये चार चीजों में से कोई एक चीज नहीं इख्तियार कर सकते तो पांचवा मत बनना, वला तकुनिल खामिसा फतुहलिका। मेरे आका फरमाते और पांचवा मत बनना वरना हिलाक हो जाओगे, हो जाओगे। और पांचवा क्या है? उलमाए किराम से हसद है, उलमाए किराम में कमियां तलाश करनी है, उलमाए किराम को हिकारत की नजर से देखना है। आज जिस मौलवी को, जिस हाफिज़े कुरान को आप हिकारत की नजर से देख रहे हो, याद रखो इन्हीं उलमा, इन्हीं हुफ़्फ़ाज़ और इन्हीं मदारिस और इन्हीं मसाजिद की वजह से दीन जिंदा है, तुम्हारा वकार जिंदा है, तुम्हारा वजूद जिंदा है। जिस दिन उलमा रुखसत हो गए, हुफ़्फ़ाज़े किराम रुखसत हो गए, मसाजिद तोड़ दी गई, मदारिस तोड़ दिए गए, उस दिन तुम्हारा वजूद कुछ भी ना होगा, तुम भी मिट जाओ। हमारा वजूद अगर है
तो उलमा से है, हमारा वजूद अगर है तो हुफ़ाज़ इकराम से है, हमारा वजूद अगर है तो मदारिस से है, हमारा वजूद अगर है तो मसाजिद से है। इनकी खिदमत किया गया। और एक बार और अर्ज करते हैं कि माँ बाप का अगर इन्होंने कुरान के मुताबिक अमल कर लिया तो इनका मर्तबा क्या होगा, इन्हें शफाअत का हक दिया जाएगा, शफाअत करेंगे और इनकी